तो हेलो स्टूडेंट, आई होप आप अपनी तैयारी बहुत मस्त ज़बरदस्त कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए क्लास 6 के जिज्ञासा विज्ञान के चैप्टर 8 लेकर के आए हैं। और इस चैप्टर 8 में सामान्य तौर पे हमारा जो चैप्टर है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा, और जो सवाल है ना आपके संपूर्ण सवाल के आंसर लेकर के आए हैं। आपको सुन करके इतना मज़ा आ जाने वाला है ना, कहिएगा आप सोचिएगा कि इतना ज़बरदस्त आंसर, ओ माय गॉड। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अभ्यास की ओर। कोनो बात से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स के धो के बोरिया में भर दीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। चैप्टर सवाल नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो संघनन का वर्णन करता है छोटे छोटे जलों से जनरली तौर पे बादल का बनना, ये आंसर नहीं होगा। जल वाष्प के रूप में परिवर्तन नहीं, जल का द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तन नहीं। हमारा आंसर घ नंबर हो जाएगा। हम आपको भी दिखाते हैं, वेट कीजिए थोड़ा देर। इतना सुंदर अक्षर में होगा न बाबू रे बाबू, सोचिएगा। आंसर मस्त जबरदस्त लाजवाब। तो चलिए सवाल नंबर 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए में बाष्पीकरण का महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उसमें रंग भरने से रिलेटेड चीज़ें दिया गया है। कागज़ पर लिखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो एक चीज़ चलिए देखिए, गौर करिएगा। कहता है कि जल के वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन, और दूसरा का आंसर हो जाएगा पानी से। किससे? तो पानी से, ठीक है। तो गौर करिएगा, यहाँ में क्या कह रहा है कि रंग भरना। भाई किससे रंग भरना? तो पानी के रंगों से। कागज़ पर लिखना किससे? स्याही बॉल पेन से कागज़ पर लिखते हैं और वहाँ पानी का उपयोग होता है, और उसके बाद जो है वो जल्दी सूख भी जाता है। तो चलिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि आजकल हमें कई जगह हरे रंग के प्लास्टिक घास दिखाई देती है। प्राकृतिक के आसपास के स्थान प्लास्टिक के घास के आसपास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा होता है। काहे? एक बात जानते हैं, जब प्रकृति वाला घास रहता है ना, वैजा हमेशा बाष्पीकरण होता है। जब प्राकृतिक वाला जो घास है वहाँ पर बाष्पीकरण होता है, इसी वजह से वैजा ठंडक महसूस होता है। लेकिन आजकल देखिएगा होटल में नयका हरियरका घास वाला चटाई बिछायल रहता है, वैजा कोई बाष्पीकरण होता है? जब कोई बाष्पीकरण वैजा नहीं होता है तो बताइए कि वहाँ पर बाष्पीकरण नहीं होगा, ठंडा लगेगा? नहीं लगेगा। तो वही बात सवाल नंबर 3 कहता है। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थ को उदाहरण दीजिए जो बाष्पित हो सकता है। पानी तो भाप बन कुरबे करता है, आरो कोची भाप बन कुरता है। तो सुनिए 3 नंबर में आंसर हम आपको समझाइए दिए हैं। हम जानते हैं कि बाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होता है, प्राकृतिक घास के पास बाष्पीकरण होगा, अतः प्लास्टिक घास के तुलना में प्राकृतिक घास लिगा अधिक ठंडक महसूस होगा। सवाल नंबर 4 का आंसर होगा जल के अतिरिक्त पेट्रोल भाप बन उड़ता है। परफ्यूम सेंट मारे गमकौआ तो सेंट उड़े एकदम फर माने सेंट उड़ता है भाप बन के, लेकर हाथ पर मार लीजिएगा, देखिएगा तनी देर बाद उड़ जाएगा। एलपीजी गैस आप छोड़ दीजिएगा बर्नल खोल के, वो उड़ेगा भाप बन के तुरंत। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो उड़ता है भाप बन के। एथेनॉल जेना होता है ना शराब एक प्रकार के एथेनॉल हुआ, वो उड़ता है, समझे। थिनर और नेल पॉलिश बड़ा ठंडा महसूस होता है जब लगाते हैं तो मतलब वो भाप बन के उड़ता है, समझे। चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। देखिए क्या कहता है, गौर करिएगा। कहता है कि पंखे हवा की इधर उधर घुमाता है
जिससे हमको ठंडा महसूस होता है। गीला कपड़ा सुखवे खातिर ज़्यादातर लोग को देखिएगा पंखा चलाई देता है। आखिर ऐसा काहे? और उससे उष्मा की आवश्यकता होता है, ठंडी वायु की नहीं। तो सुनिए 5 के आंसर देखिए, आप पे सवाल 2 बार पढ़ लीजिएगा, हम आंसर की बात करते हैं, ठीक है। पंखा चलाने से हवा का जो वेग है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाता है, जिससे बाष्पीकरण की जो गति है वो बढ़ जाता है। और विभिन्न जगहों पर कपड़ा सुखावे खातिर भी पंखा चलाया जाता है, क्या कि पंखा चलवे से बाष्पीकरण जल्दी होता है, कपड़ा जाता है सूख। चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर। मौज कीजिए मौज, हम आपका होमवर्क पूरा करेंगे। होमवर्क सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में बताइए की चाहिए आपको। A to Z जे मन माता आप लिखिए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। सवाल नंबर 6, प्रायः जब नालियों से कीचड़ निकाला जाता है तो नाली के बगल में उसको ढेर कर दिया जाता है और 3-4 दिन तक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उसको उठा के खेत में डाल दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? तो बताइए, जखनी नाला निकाल जाता है वो कादो को, ओखनी में बड़ा पानी रहता है, तो ओखनिए उठा के ले जाएगा तो तनी दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा। तो इसी वजह से उसको छोड़ देता है 2-3 दिन तक, तो सूख जाएगा। और जब सूख जाएगा तो आराम से मौज करके उठा के लेकर चल जाइएगा। सवाल के आंसर सुनिए। जब नाली से कीचड़ निकालल जाता है तो उसको 3-4 दिन तक छोड़ दिया जाता है, जिससे बाष्पन के द्वारा उसका पानी सूख जाता है। इसलिए यह विधि तनी फायदेमंद साबित होता है। सवाल नंबर सुनिएगा 7 की कहता है, मस्त जबरदस्त चकाचक। सवाल नंबर 7, एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधि का अवलोकन कीजिए। घर में कौन कौन काम होता है, पहचानिए कि कौन कौन काम में बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने के लिए आप दैनिक गतिविधि में केना सहायता करिएगा? मौज करेंगे मौज, बताते हैं कैसे। सबसे पहला नंबर, जब हम लोग फर्श पोंछते हैं तो वहाँ पर बाष्पीकरण होता है, कपड़ा सुखावे में बाष्पीकरण होता है, पसीना सुखावे में बाष्पीकरण होता है, आरो खाना बनाने में बाष्पीकरण होता है। हमारे दैनिक जीवन में बाष्पीकरण मददगार है, क्योंकि जब हम इसको जान जाएंगे नियम का तो उसके हिसाब से काम करेंगे। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, गौर करिएगा। प्रकृति में जल ठोस अवस्था में रहता है, कैसे? तो बर्फ़ देखे हैं, बर्फ़ जो बिकता है वो ठोस अवस्था है पानी का। और साथे साथे और हम आपको बताते हैं, एक बात जान लीजिए, वो तो हो ही गया। और जो होता है ना, बताते हैं क्या कहते हैं उसको, जैसे पहाड़ पर जो बर्फ़ है वो तो ठोसे न अवस्था है जी। सवाल नंबर 9 सुनिए क्या कहता है, जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेवारी है। इस पर विचार करिए। देखिए, जल जो है ना हमारे लिए ज़रूरी भी है और हमारा उसे बचाना हमारा कर्तव्य भी बनता है, ठीक है। कहिए कैसे? तो गौर करिए। पनिया एक बार ख़त्म हो जाएगा ना, पानी के 71% भाग है धरती पर, किंतु पीने योग्य पानी नग्न है, बहुत कम मात्रा में है। इसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। अतः जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेवारी है पानी को बचाना। सुनिए सवाल नंबर नेक्स्ट, धूप में खड़े दोपहरिया वाला जो गड़ी होता है ओकर सीट गरमाया जाता है, तो आप ओकरा केना ठंडा करिएगा? तो सुनिए 10 के आंसर क्या कहता है। बहुत सारा इसका तरीका है गरम सीट को ठंडा करे के। सीटवा पर पानी डाल देंगे या गीला कपड़ा रख देंगे वही पर, नहीं तो गरी के ले जाकर छहरी में लगा देंगे, छाया में।
और नहीं तो बैठ के पंखा होंक देंगे ना करके, आराम से ठंडा जाएगा। तो इस कदर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तनी मौज करके कमेंट बॉक्स भर दीजिए, आभार व्यक्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।